तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपना चैनल मेंटोर कार्तिक में। जैसा कि हमारा सेमेस्टर 2 का ठीक है सीरीज चल रहा था, जिसमें हम हिस्ट्री ऑनर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले थे। तो लगभग हमारा हिस्ट्री ऑनर्स का ठीक है सेमेस्टर 2 का सिलेबस कवर हो गया है। और हम अब नया सीरीज लाए हैं, जिसमें हम सेमेस्टर 2 का जितने भी टॉपिक कवर करवाए हैं उससे हम एमसीक्यू क्वेश्चन हर टॉपिक से करवाने वाले हैं। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक में हर्षवर्धन का एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए, अब हम एमसीक्यू लगभग 15 क्वेश्चन प्लस होगा, ठीक है। 15 प्लस क्वेश्चन बताने वाले हैं। खास करके टॉपिक का क्या नाम है, तो हर्षवर्धन, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन रहेगा, तो एमसीक्यू रहेगा। तो चलिए अब हम टॉपिक पर कवर करते हैं। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है, हर्षवर्धन की गद्दी पर कब बैठा था, ठीक है। तो कितने वर्ष में हर्षवर्धन ने अपने गद्दी पर बैठा था, ठीक है। यानी कि अर्थात कहने का अर्थ है कितने उम्र में उसने गद्दी पर बैठा था, तो 16 वर्ष में, ठीक है। 1600 उम्र में वो गद्दी पर बैठा था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा एमसीक्यू में, हर्षवर्धन का शासन का आरंभ कब हुआ था। वो मतलब कि कब बैठा था, तो कब बैठा था 606 ईस्वी में, ठीक है। और वो तभी कितने वर्ष का था, तो अभी वो 16 वर्ष का था, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा है कि हर्षवर्धन का साम्राज्य किस पर आधारित था, ठीक है। उसका साम्राज्य का जो शासन था वो किस पर आधारित था, तो वो सामंती संगठन पर आधारित था, ठीक है। कौन सा संगठन, तो सामंती संगठन। आगे देखिए, चौथा देखिए, ठीक है। चौथा में है हमारा, हर्षवर्धन ने कितने ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। मतलब कि कितने, मतलब कि टाइम कब था, ठीक है। तो वो 647 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। कितने, 647, ठीक है। और बैठा कब था, तो बैठा था 606 में, ठीक है। इसका आरंभ हुआ था 606 में, ठीक है। 606 में आरंभ हुआ था और इसका अंत हुआ 647 में। 606 से 647 हुआ, ठीक है। ये हुआ आरंभ, ठीक है। ये आरंभ हुआ और ये इसका अंत हुआ। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका आरंभ कब हुआ था, तो 606 में, 606 में। और अंत कब हुआ था, 647 में, ठीक है। आगे देखिए, हर्ष का समाज की जानकारी किसके द्वारा मिलती है, ठीक है। जो हर्ष का समाज था वो किसके द्वारा मिलता है, तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में इसका उल्लेख है, ठीक है। हर्षचरित भी हुआ, ठीक है। और कहीं न कहीं जो फयान जो जो यात्रा वृत्तांत के द्वारा जब भारत आया था उसके द्वारा भी, ठीक है। हर्ष के क्या क्या उपाधियाँ थी, ठीक है। तो हर्ष के क्या क्या उपाधियाँ था, जैसे कि परम भट्टकारक हुआ, परमेश्वर हुआ, परम परम महेश्वर हुआ, चक्रवर्ती हुआ। ये सब इनकी उपाधियाँ थी। अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से हर्ष की क्या क्या उपाधियाँ थी। अब ऑप्शन में दे सकता है परमेश्वर, ठीक है, चक्रवर्ती, और इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा, ठीक। आगे देखिए, 7 नंबर देखिए, हर्ष ने उत्तरी भारत के कितने राज्यों को अपने वश में किया था, ठीक है। जैसे कि उत्तरी भारत में, ठीक है, उत्तरी भारत का मैप बनाया जाए तो ये लगभग 5 राज्य थे, ठीक है। 5 राज्य को उसने अपने अधीन किया था उत्तरी भारत में। आगे देखिए, हर्ष को कौन पराजय किया था, ठीक है। हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय पराजय किया था और ये सबसे बड़ी हार थी। हर्ष 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 की सबसे बड़ी हार क्या थी, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, दक्षिण भारत में। आगे देखिए, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच कौन सी नदी पर युद्ध हुआ था। एकमात्र राजा से हारा था पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा नदी पर हारा था, तो नर्मदा नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था, ठीक है, वहीं ये हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष के समय बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था। तो हर्ष के समय बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र नालंदा महाविहार था, ठीक है, नालंदा महाविहार। आगे देखिए, 11 क्वेश्चन है, हर्ष कौन सा धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे देखिए, हर्ष ने 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। तो ये कहाँ 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 किया था, तो पहला कनौज में, ठीक है, और दूसरा प्रयागराज में, ठीक है। दूसरा क्या है, तो प्रयागराज में। आगे देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुंभ मेले का आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है, ठीक है। कुंभ मेला जो अभी भी होता है, ठीक है,
योगी आदित्यनाथ, समझ रहे हैं ना। तो कुंभ मेले का आरंभ हर्षवर्धन को ही दिया जाता है, श्रेय दिया। हर्षवर्धन के समय कौन सी नाटकों की रचना हुई थी, ठीक है, नाटक में। तो जैसे कि रत्नावली हुआ, ठीक है, नागानंद हुआ, प्रियदर्शिका हुआ। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से हर्ष के समय निम्नलिखित में से कौन से नाटक की रचना हुई थी। तो ऑप्शन में दे सकता है कि रत्नावली भी दे सकता है, नागानंद भी दे सकता है, प्रियदर्शिका भी दे सकता है, ठीक है। ये तीनों नाटकों की रचना हुई थी। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन कौन थे। तो हर्षवर्धन के सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे बाणभट्ट और मयूर, ठीक है। बाणभट्ट और मयूर प्रमुख विद्वान थे इसके दरबार में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से दरबार थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आखिरी है, हर्ष के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए तभी कौन प्रसिद्ध था, कौन से टाइम, हर्ष के टाइम। तो वो मथुरा था, ठीक है। मथुरा बहुत प्रसिद्ध था सूती वस्त्र के लिए, स्पेशल सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन एमसीक्यू हर्ष से संबंधित। और आगे हम जितने भी टॉपिक करवाए हैं सबसे अब एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन 10 को पूछता है, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 10 को क्वेश्चन आएगा और 20 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।